इच्छा? पिताजी देखिए ना पिताजी, नागोमी देव मेरी प्रार्थना सुन ही नहीं रहे। आप ही बताइए मैं क्या करूं? सपोली, तेरा दर्द हम समझते हैं, लेकिन नागोमी देव भगवान है, इतनी आसानी से उन्हें प्रसन्न करना नामुमकिन है। तो आप ही बताइए मैं क्या करूं? देख इच्छा, नागौमी देव तुझसे बहुत नाराज है। ऐसे तो उनकी कृपा भी प्रखर होती है और क्रोध भी, इसलिए उन्हें शांत करना इतना आसान नहीं है। मैं वादा नहीं कर रहा, कोशिश करता हूं तुम्हारी इस समस्या को हल करने की। कृपा करके कुछ कीजिए गुरुजी। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। ओम नागौमी देवाय नमः। 5 मिनट बताकर गए थे, अभी तक नहीं आए। लगता है इन्हें भी अपू के साथ बिठाकर घड़ी देखना सिखाना पड़ेगा। 5 मिनट मतलब 5 मिनट होते हैं, आधा घंटा नहीं। ममता, आ गए आप? आज तू कुछ नहीं बोलेगी, मैं जो बोलूंगा बस सुनेगी। अब जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं ना, उसको सुन के चौंकना मत और शोर मत करना। बस एक वादा कर कि तू इसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहेगी। अरे पहले बताइए तो सही। बीन? है? तेरी आंखें खराब हो गई है क्या? ये तो एक है, तुझे 3 दिखाई दे रही हैं। 3 नहीं, मैंने बीन कहा। बीन। हाँ, बिल्कुल सही सुना तूने। ये एक बीन है, इसे ना मुंह में ऐसे लगा के ऐसे बजाते हैं। तुझे दिखाता हूं। एक मिनट, मुझे इसकी सारी खूबियां पता है। आप ये बताइए, आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? तुझे ये बीन बजानी है और उस पे मैं नाचूंगा। आप नाचेंगे? रहने दीजिए, आपका नाचना कम, कसरत ज्यादा लगता है। एक काम कीजिए, आप बीन बजाइए, मैं नाचती हूँ। अरे मैंने बोला ना कि तू बजाएगी, मैं नाचूंगा। चुपचाप बीन बजा। एक मिनट ममता, तू गलत बजा रही है या मुझे गलत सुनाई दे रहा है? अब मैं सपेरन थोड़ी ना हूँ जो पहली कोशिश में जबरदस्त सुर लग जाएगा। आपको बीन की आवाज सुननी है ना? हाँ। तो मैं आपको बीन का गाना सुनाती हूँ। जो भी ठीक रहेगा। यार हो जा तू, नागिन डांस ना जाएगा। कर रहे हैं आप? अरे कोशिश कर रहा हूँ एहसास जगाने की। कैसा एहसास? अरे वही नाग वाला एहसास। अरे देखा ना तूने, जैसी बीन बजती है नाग सरसराता हुआ खड़ा हो जाता है, नाचने लगता है, नागिन वाला डांस। अरे वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से ना वो नाग वाली फीलिंग नहीं आ रही। आप भी कुछ भी बोलते हो। बीन की आवाज से नागों को अलग सी फीलिंग आती है। आप तो इंसान हो, आपको वैसी फीलिंग कैसे आएगी? चलिए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। हाँ। आपको भूख लगी होगी ना? हाँ। हे भगवान, इंसान है तो ये हाल है, नाग बन जाएंगे तो? अब इसे कैसे समझाऊं कि मेरी टेंशन क्या है? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ बबल ही इच्छाधारी नाग बना है या मैं भी बन गया हूं। ओम नागौमी देवाय नमः। एक निवारण है सपोली। जल्दी बताइए गुरुजी, मुझे सब मंजूर है।
मैं अपने बब्बल जी के लिए हर परीक्षा लड़ने के लिए तैयार हूँ। शांत हो जाओ सपोली, जज्बातों से नहीं मन से सोचो। ये निवारण इतना आसान नहीं है, ये विधि बहुत मुश्किल है। इसमें जान जा सकती है, चली जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मुझे बस अपने बब्बल जी को इस कश्मकश से आजाद करना है। अजीब से फेरे में अटके हुए हैं वो, एक पल भी खुलकर नहीं जी पा रहे। अगर मेरी जिंदगी के बदले उन्हें उनकी जिंदगी वापस मिलने वाली है तो मैं तैयार हूँ गुरुजी। तो ध्यान से सुन, तुझे बब्बल के पूरे परिवार के साथ नागिस्तान में आकर एक साथ नागोमी देव की पूजा करनी है। लेकिन कैसे गुरुजी? बब्बल जी के घर वाले मेरी सच्चाई नहीं जानते। अगर उन्हें यहाँ लाना है तो उन्हें मेरी सच्चाई बतानी होगी। और कोई विकल्प नहीं है सपोली। बब्बल के परिवार की वजह से तुम उस दिन नागोमी देव की पूजा में नहीं पहुंच पाए। अब इस गलती का प्रायश्चित तुम सबको मिलकर एक साथ करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुझे तेरी शक्तियां और बब्बल को उसका इंसानी जन्म कभी वापस नहीं मिलेगा। लेकिन गुरुजी, अगर मेरा सच खुल गया तो मेरा उस घर के साथ रिश्ता। फैसला तुझे करना है सपोली, बब्बल का जीवन दांव पे लगाना है या अपना रिश्ता। मेरा एक सच सब कुछ खत्म कर देगा। वाकई में कोई और चारा नहीं है। इच्छा, तेरे पास दो ही विकल्प हैं। तुझे या तो अपने पूरे परिवार को नागिस्तान ले आना होगा या फिर बब्बल का पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बनकर रहना स्वीकार करना होगा। सपोली, मैं जानता हूं कि कोई भी एक विकल्प चुनना तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन चुन लिया है, मैंने विकल्प चुन लिया है पिताजी। मैं बब्बल जी को इस हालत में रहने नहीं दूंगी। गलती मेरी है और सजा मैं ही भुगतूंगी। मेरा घर, मेरा रिश्ता, मेरा प्यार, सब कुछ बलि चढ़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन बब्बल जी वो इंसान थे और इंसान ही रहेंगे। छोटे, एक बात बता, तुझे कभी ऐसा लगा है कि तू नाग है? नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगेगा? और आप मुझसे ऐसे अजीब अजीब से सवाल क्यों पूछ रहे हो? अरे वो कुछ ना तू भूल जा। है, मैंने जो कुछ कहा सब भूल जा। भाई, ये आपको बोलने की जरूरत थी क्या? आप नहीं भी बोलते तो भी तो भूल ही जाता ना मैं। ये दाल पकड़ी है तुम दोनों के बीच। हैं? किसके बाल पक गए दादी? अरे भाई, दादी पूछ रही हैं कि क्या दाल पक रही है हम दोनों के बीच में। तू बताना। मैं? हाँ ठीक है। दादी, ये मुझसे नाग की बात कर रहे हैं। ओए, तू अभी तक ना भूला? अरे भाई, भूलने का भी ना एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे, हल्के हल्के। अरे इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बल जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दरअसल आज सारी कहानियां खुलेगी। दादी, मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। कैसा सच? बब्बल जी अब इंसान नहीं रहे। बेड़ा गर्ग, जो मुझे बोलने के लिए मना किया था, खुद बोल दिया। ये औरतों के पेट में ना कोई बात रहती ना। इंसान नहीं रहा मतलब? अरे कोई शेर, भालू या हाथी बन गया है क्या? नाग। नाग? हाँ, बब्बल जी अब एक नाग बन गए हैं। छोरी तेरा दिमाग ठिकाने पर है? क्या बोले जा रही है? यही सच है दादी।
बब्बल जी अब एक इच्छाधारी नाग बन गए हैं। जो मुंह में आए बके जा रही है। अगर ये मजाक है तो बहुत ही गंदा मजाक है। नहीं दादी, इच्छा मजाक नहीं कर रही है, सच बोल रही है। अरे क्या खाक सच बोल रही है? तू भी ना बब्बल, छोरी के प्यार में बावला हो गया है। कल को ये पूरब को पश्चिम बोलेगी तो तू तब भी सर हिला देगा। नहीं माँ, मैं सच में एक नाग बन गया हूँ। नहीं, आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। आप प्रबल भैया से पूछ लीजिए। प्रबल भैया, सबको बताइए मैं कौन हूँ और आपने डाकुओं के अड्डे के बाहर क्या देखा था। हाँ हाँ दादी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ये 1 सेकंड में इंसान से नाग बना और दूसरे सेकंड में नाग से इंसान बन गया। हे शिव जी, ये क्या नई आफत है? बबल, कब हुआ ये सब? दादी मुझे नहीं पता ये कब हुआ, कैसे हुआ। मैं मेरी वजह से। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है दादी। मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। पाकिस्तान से आई हूँ। नागों के देव, नागोमी देव की सेवा में कसर रह गई थी मुझसे, जिसका फल ये श्राप है। उन्होंने मेरी सारी शक्तियां मुझसे छीनकर बब्बल जी को दे दिया और अब मैं एक आम इंसान और बब्बल जी एक इच्छाधारी नाग बन गए हैं। अब ये होगा हमारे घर का, सबको खा जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। दादी! ये कैसी दुविधा है? अगर सच बता दिया तो इस घर की सुख शांति एक पल में खत्म हो जाएगी और झूठ की उम्र अब रही नहीं। क्या करेगी तू इच्छा? दादी, भाई लोग तो छूट गए, वापस आ गए हैं। अब इनको छुड़ाने के लिए जो मैंने फिरौती की रकम पूरी करने के लिए 600 रुपए दिए थे ना, वो तो वापस दे दे। जो मैंने तुझे 1000 दिए थे ना, उसमें से 600 काट लिए, अब बचे 400। इच्छा, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा एक मिनट बब्बल जी, आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। दादी, मुझे आप सबको एक जरूरी बात बतानी है। वो सब बाद में, पहले मैं तुझसे सही से मिल तो लूं। ममता, अंदर जाके मिर्ची और नमक ले आ, मुझे इसकी नजर उतारनी है। मेरी नजर उतारनी है? किस लिए दादी? वो इसलिए छोरी कि तू कितनी बहादुर है। बबल और प्रबल ने मुझे सब कुछ बता दिया। तू अकेले डाकुओं के वहां गई, उनसे लड़ी और हमारे पोतों को बचा कर ले आई। कितनी बहादुर है तू। तारी कितनी भी पीठ थपथपाओ ना, कम। दादी, भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। चंचल, दादी, छोरी, ये हमारी माँ का मांग टीका है। ये उन्होंने मुझे मेरी शादी पे दिया, हमारे लिए सबसे ज्यादा कीमती है। आज से ये तेरी अमानत है। एक माँ की तरफ से अपनी प्यारी बेटी को एक तोहफा। नहीं इच्छा,
जो लोग तुझे खुशियां ही खुशियां दिए जा रहे हैं, तू उनके दुख का कारण नहीं बन सकती। इच्छा की बहादुरी और शिव जी की कृपा से अब सब कुछ ठीक हो गया। अरे ना दादी, अभी भी कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ है? अरे ना, वो मेरे कुर्ते में कुछ गड़बड़ है, ढीला सा लग रहा है। वो पतला हो गया हो ना, डाकुओं ने अड्डे पे कुछ खाने को ही ना दिया। अजीब हालात है, बताऊं तो मुश्किल, ना बताऊं तो और भी मुश्किल। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? खुजली हो रही है इच्छा, बहुत खुजली हो रही है मुझे। गर्मी गर्मी, पूरे बदन में जैसे आग लगी हो इच्छा। बब्बल जी, मेरा पूरा शरीर रूखा होता जा रहा है कुछ। बब्बल जी, हे नागोमी देव रहम कीजिए। बब्बल जी को आदत नहीं है इन सब की। गर्मी में जो एहसास एक नाग को होता है, वही बब्बल जी को भी हो रहा है। वो अपनी केचुली उतारने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कुछ हो रहा है मुझे। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अच्छा, अंदर बाहर गर्मी हो रही है, मन कर रहा है अपनी स्किन उतार कर रख दूं मैं। गला सूख रहा है मेरा इच्छा, बहुत प्यास लगी है। बब्बल जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। लेकिन इच्छा ये सब कुछ नहीं होगा आपको बब्बल जी, आप शांत हो जाइए। इसके अंदर घुस जाता हूँ, ठंडक होगी। बब्बल जी क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, छोड़िए। अरे नहीं, मुझे इसके अंदर अरे जाना है नहीं इच्छा, बब्बल प्लीज। जी। इतना ठंडा होगा ना इसके अंदर जाऊंगा और दिन भर बाहर नहीं आऊंगा मैं, प्लीज। नहीं बब्बल जी छोड़िए, खड़े होइए, छोड़िए इसे। ये लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। और हाँ, बाहर बहुत गर्मी है, तो आप कमरे के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा, ठीक है? ठीक है, ठीक लग रहा है आपको? अच्छा, ये एहसास, इससे मुझे चिढ़ हो रही है। अच्छा, मन कर रहा है अपनी स्किन ही नोच लूं मैं। अच्छा, कुछ करो प्लीज, मैं इच्छाधारी नाग की जिंदगी नहीं जी सकता। कब खत्म होगा ये सब, कब होगा बब्बल जी, बहुत जल्द खत्म होगा। आपको मुझ पर विश्वास है ना? मैं सब ठीक कर दूंगी, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। आप यहीं इसी कमरे में आराम कीजिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ अप्पू, तुझे अचानक जुकाम कैसे हो गया? अरे छीक अप्पू, ये देख मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मार। अरे भाभी, अप्पू को ना माँ के पास ले जाओ, माँ के पास बहुत सारे घरेलू नुस्खे हैं। इसे काढ़ा बना के पिलाएंगी, गंदे टेस्ट वाला काढ़ा। बचपन में हमें बहुत पिलाया था। यहाँ काढ़ा अंदर, वहाँ जुकाम बाहर। ले जाओ इसको। हाँ दीदी, भैया सही कह रहे हैं, अप्पू का इलाज जल्दी कराओ वरना। सब कुछ करके देख लिया इच्छा, माँ जी ने 1-2 काढ़े भी पिलाए थे, घरेलू दवाइयाँ भी दी थी, लेकिन कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो इसे डॉक्टर के पास ले जाना ही सही रहेगा। वाह दीदी, अच्छा आइडिया दिया है आपने, पूरे परिवार को नागिस्तान ले जाने का आइडिया। बब्बल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम, इच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है, चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे इच्छा से कैसे तुम कह सकती बब्बल जी हो? आप अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम पूरे परिवार के साथ नागोमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है
ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और अब फिर से काम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागोमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी आप जानते हैं ना, मैं नागोमी देव की भक्त हूँ। मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था लेकिन नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी, हम सब जाएंगे, वो भी नागोमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी। आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी? ये करना जरूरी है। आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही बब्बल जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा अम्मा के पीछे पड़ा था। वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है? असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूं, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूं कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो। दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? तो दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल। अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छाते की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना। इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, देख, इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। तुझे पसंद आ रहा है ये घर? छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ, आंखें बंद ठीक करो, है। करो, करो, करो। अब खोलो।
छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओ, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी, मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं, मैं तो तब से तखत के नीचे था। आपने मजाक करा ना तो मैंने तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें, अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है। चल जल्दी कर वाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपना सबसे तेज जहर इस दूध में छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो इच्छा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम अब एक आम इंसान हो, इतना तेज जहर तुम कैसे? प्यार में बहुत ताकत होती है वाकू, जहर तो क्या, मौत भी उसके सामने दम तोड़ सकती है। तू चिंता मत कर वाकू, मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब ज्यादा सोच मत, अपना जहर इसमें छोड़ दे। मैं ये जहर पी लूंगी तो घर वाले मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नागोमी देव के मंदिर आने से भी मना नहीं करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे बस वहां आ जाएंगे। जल्दी कर वाकू। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ वाकू। खड़क, तेरा कुश्ती का मुकाबला कैसा रहा? कैसा क्या रहा, मैं जीता। 102 किलो के पहलवान को पछाड़ा मैंने। क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों देख रहा? अपने बाप को कभी पहले ना देखा क्या तूने? एक नई नजर से देख रहा हूँ पिताजी। अच्छा, जरा मैंने भी तो बता, तेरी नई नजर में कौन हूँ मैं? नाग। नाग? अपने बाप को नाग कह रहा तू? तो फिर शुरू हो गया। गुरु, अरे नाना, आप सब बड़ों के होते हुए मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो छोटा ही भला हूँ, मैं तो बस। भाई गुरु नहीं, शुरू। खड़क, इन दोनों को चुप करा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे भाई चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा सर फूट जाएगा। चुप हो जाओ। एमा, ये इच्छा कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही? किसी काम से बाहर गई है, आती होगी। अच्छा। अरे भाभी, अरे मेरा दूध नहीं आया, गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक? लाई चाय कहाँ दे? ये लो। अरे ये छोरी इसी घर की सैके। इच्छा, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? भाई साहब इसे हुआ क्या? चक्कर वक्कर तो ना आ गया इसे? नाजी साहब ने डस लिया इसको। सांप ने? प्रबल,
डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी। बबल छोरी को अंदर ले चल। छोरा, जो तूने हमारी छोरी के साथ किया उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही ना है। अरे नाजी ना, इसकी कोई जरूरत ना है, बस आप लड़की का ध्यान रखना। चलता हूं मैं, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है छोरी की? देखिए, इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, जिसका जहर पूरे बदन में फैल चुका है। मैंने एंटीडोट इंजेक्शन तो दे दिया है, पता नहीं इसका असर हो पाएगा या नहीं। मतलब इच्छा की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अगर दवाइयां काम कर जाती है तब तो कोई बात नहीं, वरना ये कुछ दवाइयां हैं, मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को इनके पास में रुकना होगा। अगर इनके शरीर पर नीले रंग का स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। सबल, ये दवाई लानी है सबल। चल चल। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा ना है जिसको देने से जिस्म का पूरा जहर निकल जाए और इच्छा बच जाए। देखिए, इसीलिए मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, जिसे लैब में भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस्म का जहर है और कौन सी दवाई देना है। आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू को अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हे शिव जी, इच्छा की रक्षा कर, उसे ठीक कर दीजिए। कर ली अपनी मनमानी। हमेशा ऐसे ही करती हो तुम, हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देती हो। तुम जरा भी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा? हाँ, इच्छा अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इच्छा, ऐसे कैसे नहीं जी पाएंगे? आप एक आम इंसान की जिंदगी जी पाए, तभी तो ये जद्दोजहद की है मैंने। आप जानते हैं, मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? आप खामखा परेशान हो रहे हैं बब्बल जी। माना कि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, लेकिन मैं इस खतरे से बाहर निकलना भी जानती हूँ, तभी तो ये किया है मैंने। बब्बल जी, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है। वो तो हम जरूर बिताएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, वो मंदिर का है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं बब्बल जी, पूरे परिवार को ले जाना होगा। आप पहले सबको मना लीजिए, फिर मैं आपको मंदिर का रास्ता बताती हूँ। ठीक है।
दादी, चाची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ छोरा, जरूर ठीक हो जाएगी। बबल, इच्छा की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है दादी। अरे छोरे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब इच्छा का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं ना, वो टेस्ट करके तय करेंगे कि इच्छा को कौन सी दवाई देनी है और कैसा ट्रीटमेंट देना है भाई? पिताजी, डॉक्टर को अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए, लेकिन इच्छा खुद भी इस बीमारी का एक इलाज जानती है और उसे पक्का यकीन है कि वो उस इलाज से ठीक हो जाएगी। तो बता ना छोरा, किस बात की देर कर रहा है? इच्छा को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी, इच्छा कह रही थी कि हम सबको एक साथ नागोमी देव के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे माफी मांगनी होगी कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें माफ कर दे, और ऐसा करने से नागोमी देव इच्छा को ठीक कर देंगे। नागोमी देव यानी नागों के देव? जी। ये वही है ना जिन्हें इच्छा बहुत मानती है? बब्बल, कहाँ है वो मंदिर? पिताजी, वो भी इच्छा को ही पता है। अच्छा, आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। चल। इच्छा, इच्छा, ये नीले दाग, इसका मतलब जहर फैल रहा है। दादी, इच्छा की हालत बिगड़ रही है। इच्छा में दादी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना छोरी? देख छोरी, जो तारी श्रद्धा वो हमारी श्रद्धा। तू बता दे, वो मंदिर कहाँ है? हम सब तेरे साथ चलेंगे वहां। दादी, दादी वो मंदिर नागिस्तान में है। नागिस्तान? अरे ये कैसा नाम हुआ नागिस्तान? पिताजी, मैंने पाकिस्तान सुना था, अफगानिस्तान सुना था, लेकिन नागिस्तान, ये कौन सा देश है? मने पता है। माँ? बचपन में हमारी नानी नागिस्तान की कहानियां सुनाया करती थी, जहां इच्छाधारी नाग होते। लेकिन वो ये भी कहती थी कि ये सब परी कथा है, ऐसा हकीकत में कुछ नहीं होता। होता है दादी, और हमें वही जाना है। नागोमी देव के मंदिर में पूजा करनी है, मुझसे माफी मांगनी है। हाँ, ये बात तो बब्बल भी बता रहा था, लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही, ऐसी हमसे कौन सी गलती हो गई जो हमारे साथ? मैं भी नहीं जानती, शायद अनजाने में कुछ हुआ। दादी, बब्बल जी को होने वाले अजीब से एहसास, नागों का घर में रोज आना जाना, और आज तो नाग ने मुझे ही काट लिया। ये सारे संकेत यही बता रहे हैं कि हम में से किसी के हाथों गलती हुई है। छोरी की बातों में दम है। छोरी, तू हमें वहां ले चल।
हम सब वहां जाकर नागोमी देव से माफी मांग लेंगे। ना, मैं नहीं मानती। मने तो लगे कि छोरी के दिमाग पर जहर चढ़ गया है, इसीलिए उल्टी सीधी बातें कर रही है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं, तो फिर वहां जाने की जिद क्यों? बबल, तू एक काम कर, डॉक्टर को फोन कर। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। ये नागिस्तान, ये इच्छाधारी नाग, ये सब झूठ है। नहीं दादी, ये सच है। इच्छाधारी नाग होते हैं। हाँ दादी, होते हैं। हमारे घर में ही 2 हैं, एक बबल और एक मैं। और नागिस्तान तो हमारा मायका है। अरे भाई, मायका औरतों का होता है, मर्दों का ससुराल होता है, या फिर ननिहाल होता है, ननिहाल। देख बबल, मैं सुनी सुनाई बात पर विश्वास करती नहीं। जो आंखों से देखती हूँ उसी को सच मानती हूँ। ठीक है दादी, देख ले अपनी आंखों से। बबल, ये सब क्या है? खड़क, तूने कुछ देखा? हाँ माँ, मैं देख रहा हूँ, पर विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास कीजिए पिताजी, हमारा बबल इच्छाधारी नाग है। चंचल, नहीं नहीं, मैंने तो इंसानी बच्चे को ही जन्म दिया था। ये इंसान से कब नाग बन गया मुझे पता मैं नहीं। आपको सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। अभी हमें सिर्फ इच्छा की जान बचानी है। नागिस्तान चलते हैं। इच्छा, कहाँ है नागिस्तान? बाकू, इच्छा कहाँ है? कैसी है वो? वो ठीक है, अपने पूरे परिवार के साथ नागिस्तान आ रही है। नागोमी देव से माफी मांगने। ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर ऐसा हुआ तो इच्छा की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। अरे वाह, इच्छा आ रही है। पूरे नागिस्तान को फूलों से सजा दो, दूध की नहरें बहा दो। नागिस्तान की सबसे लाडली सपोली अपने परिवार के साथ पहली बार मायके आ रही है। इतना स्वागत तो बनता है ना। दूसरी, तू जैसे ही इच्छा अपने परिवार के साथ यहाँ कदम रखेगी, उन इंसानों के सामने आज तक के सारे राज खुल जाएंगे।
बबल को भी पता चल जाएगा कि उसकी शादी एक इच्छाधारी नागिन के साथ हुई है, फिर वो परिवार उसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इच्छा जो भी कर रही है अपने पति के लिए कर रही है, पर कहीं ऐसा ना हो कि अपने पति की जिंदगी लौटाते लौटाते उसकी खुद की शादीशुदा जिंदगी खत्म हो जाए और उसे हमेशा हमेशा के लिए यहाँ आकर रहना पड़े। मैंने कुछ गलत कहा हो तो माफ कर दीजिएगा। तो ये है नागिस्तान। मतलब नागिस्तान की कहानियां जो मैं बचपन में सुना करती थी वो सब सच है। बहुत ही डरावनी जगह है। बहुत 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 बहुत। खड़ा बहुत ही डरावनी जगह है। ये परिस्तान है कि नागिस्तान है? पता नहीं कोस्तान है तो कब्रिस्तान लग रहा है। डर मत। चंचल को यहीं छोड़ जान। आओ इच्छा, नागिस्तान में तुम्हारा स्वागत है। आज का दिन तय करेगा कि तुम नागिस्तान की सपोली बन के रहोगी या इंसानी बस्ती की बहू। ईमान से डस लूंगी। क्या हुआ? छोरी, ये सब क्या है? दादी, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन अभी आप घबराइए मत। ये नागिस्तान के नाग हैं, किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप बस चलते रहिए, वो आपको कुछ नहीं करेंगे। अरे मंदिर है। नागोमी देव के मंदिर में आप सभी का स्वागत है। यहीं पर पूजा करनी है आप सभी को। विराजिए। आप दोनों यहाँ आसन ग्रहण कीजिए। यहाँ पर अब हम विधि प्रारंभ करते हैं। मैं जो कहूंगा, जैसे कहूंगा, आपको वो करना है। लीजिए, इस दूध से इस मूर्ति पर अभिषेक कीजिए। नागराजम नमस्तुभ्ये वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। नागराजम नमस्तुभ्यम वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि।
सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजं नमस्तुभ्यं वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजं नमस्तुभ्यं वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। नागराजं नमस्तुभ्यं वरदे शेष रूपेण पूजारंभ करिष्यामि। सिद्धिर्भवतु मे सदा। अब आप सब लोग इस थाल पर बने ओम पर भभूत से ओम बनाना है। अब आप लोग हाथ जोड़कर एक साथ नागौमी देव से क्षमा मांगे। हे नागौमी देव, मारे और मारे परिवार से जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसे तो माफ कर दे। हे नागौमी देव, आपकी पूजा में शामिल ना होना मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने अपनी गलती का प्रायश्चित कर लिया है। पूरे परिवार को आपकी चरणों में लेकर आई हूँ। आपसे माफी मांग रही हूँ। अपनी सजा खत्म कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लगता है नागौमी देव का क्रोध अभी तक शांत नहीं हुआ है। अब मैं क्या करूं गुरुजी? नाग प्रतिमा समर्पित करनी होगी। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिं वंशवर्धनम श्राप भवतिम बंध मुक्तम नागोन्नति भवन्ताता स्वाहा। मैं इच्छा, बब्बल जी की धर्मपत्नी, पहलवान परिवार की बहू, आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आपके नाम का विस्मरण कभी नहीं होगा। मैं ये नाम अपनी जिंदगी से जोड़ कर रखूंगी। मैं पूरे नागिस्तान को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करती हूँ, मेरे होने वाले बच्चे का नाम आपके नाम से होगा। अब पूजा का आखिरी पड़ाव है। सभी परिवार वाले अपने हाथों में कपूर आरती लेकर नागौमी देव का स्मरण करेंगे। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिं वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिं वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिं वंशवर्धनम। श्रीमनागम यजोमहे अंतर्सिद्धिं वंशवर्धनम। स्वाहा।
श्रीम नागम यजोमहि, श्रीम नागम यजोमहि। इच्छा, नागोमी देव ने तेरी प्रार्थना सुन ली, उन्होंने तेरी सजा खत्म कर दी। सच? इसका मतलब अब मैं तू फिर से इच्छाधारी नागिन बन चुकी है। तेरी सारी शक्तियां तेरे पास वापस आ चुकी हैं। तुझे तेरा जहर वापस मिल गया है।